इंडिया के बहुत सारे आईटी जॉब खतरे में हैं, क्योंकि इंडिया में जितने भी आईटी जॉब हैं, जितनी भी आईटी कंपनी हैं, लगभग 60% से ज़्यादा वर्क यूएस से आता है। यानी कि यूएस से जो लोग अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं, वो सारा काम यूएस से आता है। और अगर ये एक्ट पास हो गया तो शायद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो धराशायी हो सकता है, टूट सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस एक्ट के आने के बाद जो भी कंपनी, जो भी यूएस कंपनी अपने काम आउटसोर्स करवाता है, यानी कि अपने कंट्री से बाहर देता है और बाहर की कंट्री को हायर करके उससे काम करवाता है, उसे जब भी उस कंपनी को, जब भी उस कंट्री को कोई पेमेंट देगा, उसके टोटल पेमेंट पे 25% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई 1 लाख रुपया किसी कंट्री को पे करता है तो उस पे 25% टैक्स डालकर उसे पे करना पड़ेगा। यानी कि उसे 1,25,000 रुपया पे करना पड़ेगा, जिसमें 25,000 जो पेमेंट होगा वो यूएस गवर्नमेंट के पास होगा। और इसलिए ये आगे चलकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि इससे अगर वो अपना काम इंडिया में देना छोड़ दिया तो इंडिया में बहुत सारे आईटी जॉब खतरे में पड़ सकता है। हायर यानी कि हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आने के बाद जो यूएस कंपनी उसे 2 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पहला, ये जो कंपनी है वो जो भी आउटसोर्स वाले में पेमेंट करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। और दूसरा, ये टैक्स वो रिफंडेबल नहीं होगा, यानी कि वो यूएस गवर्नमेंट से वो टैक्स रिटर्न नहीं ले सकता। अब समस्या यह है कि अगर ये एक्ट पास हो जाता है और वहाँ की कंपनी पर लागू हो जाता है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हमारे देश में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, ये सारी कंपनियों का 60% वर्क और अमाउंट यूएस से आता है। और ये सारे जो कंपनियां हैं वो सारे काम यूएस से लाता था, क्योंकि इसके काम में जो लेबर कॉस्ट था वो चीप पड़ता था। इसीलिए यूएस की कंपनी अपना सारा काम आउटसोर्स करता था और वो इंडिया को देता था। और ये जो प्रोसेस था ये काफ़ी प्रॉफिटेबल था इंडिया के लिए भी, इंडिया के आईटी सेक्टर की कंपनियों के लिए भी और यूएस के लिए भी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद ये दोनों ही जगह इम्पैक्ट डालेगा। अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो जो आउटसोर्सिंग का कॉस्ट है वो 50 से 60% इंक्रीज हो जाएगा यूएस कंपनी के लिए। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो यूएस का क्लाइंट है उसका जो एग्रीमेंट है उसे रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। साथ ही बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो अपना काम इंडिया से आउटसोर्सिंग करना कम कर देगी और साथ ही वो अपने यहाँ ही लोगों को हायर करना शुरू कर देगा। और इससे इंडिया की जो आईटी कंपनी है उसका जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो एकदम से क्विज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो $283 बिलियन का है और इसमें सबसे ज्यादा कमाई उसे आउटसोर्स की रेवेन्यू से होता है, जो इंडिया के टोटल जीडीपी की 7% है। और अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो इंडिया का जो ग्रोथ है 10 से 12% वो कम होकर 5 से 7% रह जाएगा। और जो मिडल मैन का जो 30 लाख करोड़ का जो कैपिटल है वो भी कम हो जाएगा, जो काम बाहर से आउटसोर्स करके इंडिया लेकर आता है और यहाँ की आईटी कंपनी को देता है, जिससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और अगर ये चीज़ें स्लो हुआ तो इससे न सिर्फ उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो कम होगा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट और आईटी जॉब भी खत्म होगा। और इस एक्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो ये है कि एंट्री लेवल जो आउटसोर्सिंग जॉब है वो खत्म हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे जॉब हैं जो तब भी सेफ रहेगा इंडिया में, जैसे एआई, क्लाउड और कंसल्टिंग जैसे जॉब। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एक्ट के पास होने के बाद सिर्फ इंडिया को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बल्कि जो प्रॉब्लम है वो कहीं ज़्यादा इंडिया से यूएस को और यूएस कंपनी को फेस करना पड़ेगा। यूएस कंपनी जितने भी आउटसोर्स करता है वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसके पास इतना मेन पावर है ही नहीं, और अगर मेन पावर है भी तो वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल नहीं सकता। और अगर ये पास हो जाता है तो वहाँ की कंपनी को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा कि जो वहाँ के डेवलपमेंट है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोई भी आईटी सेक्टर में जो डेवलपमेंट होता है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो काम यहाँ 50 रुपये में होता था वहीं वो काम यूएस के अंदर 100 रुपये में होने वाला है। यानी कि ये एक्ट पास होता है तो जिस वजह से यूएस और यूएस की कंपनी अपने काम को आउटसोर्स करता था वो नहीं कर पाएगा, जो था कॉस्ट।
और कॉस्ट एक ऐसी चीज थी जो उसके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था, और इस एक्ट के बाद वही कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे वहां की कंपनी को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कंपनी आउटसोर्सिंग करेगा उसका टैक्स डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो भी खत्म हो जाएगा, जो एक और ही प्रॉब्लम है वहाँ की कंपनी के लिए। जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इस एक्ट के पास होने के बाद जो वहाँ की कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इस एक्ट के पास होने के बाद इंडिया का जो मूव होगा वो क्या हो सकता है, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी आबादी है और उसको जॉब चाहिए, और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो इंडिया अपने जो टैलेंट है, अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डाइवर्ट करेगा किसी और जगह, यानी कि वो अपने टैलेंट को डाइवर्ट करेगा एशिया में, यूरोप में, और इसके बाद जो इंडिया है वो अपना क्लाइंट जो एशिया के अन्य कंट्री से, यूरोप के अन्य कंट्री से लेकर आएगा और उस पर फोकस रखेगा। इसके अलावा इंडिया चाइना के साथ मिलकर AI, R&D और अन्य जो IT टर्म्स है उस पर काम कर सकता है, और वहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट और अपने जो यूथ है उसको जॉब दिला सकता है। इंडिया आने वाले समय में फोकस करेगा ऑटोमेशन जैसी चीज़ों पे, ताकि जो कॉस्ट का जो गैप है उसको खत्म किया जा सके इस तरीके के ऑटोमेशन और AI के थ्रू। हालांकि ये जो हायर एक्ट है सिर्फ एक प्रपोजल है, अभी पास हुआ नहीं है, लेकिन अगर पास हो जाता है तो आने वाले समय में इंडिया के IT सेक्टर को एक बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, और उन कंपनियों की स्टॉक में गिरावट आ सकता है जो यूएस से बड़े लेवल पे जो वर्क है, IT जॉब है, IT काम है जो लेकर आता था, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है उसमें भी फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और साथ ही इन सारी कंपनियों को जो इंडिया में आउटसोर्स करके लाती थी उसका अपना स्ट्रेटेजी भी चेंज करना पड़ सकता है। हालांकि इंडिया के पास अभी भी स्किल, टैलेंट और कॉस्ट एडवांटेज है, जिसके बेसिस पे दुनिया के किसी अन्य कंट्री से भी इंडिया उतना ही काम ला सकता है जितना यूएस से आ रहा है। हमें सिर्फ फोकस करना है उन सारी कंट्रियों पे जहां इस तरीके की चीजें ज्यादा हो रही है, जो यूएस की तरह अपने आप को ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक्ट सिर्फ इंडिया के लोगों को और इंडिया गवर्नमेंट को और IT सेक्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये चिंता वहाँ की कंपनियों के लिए भी सेम ही है, क्योंकि जितना हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इस एक्ट के पास हो जाने के बाद, उससे कहीं ज़्यादा एक्ट यूएस के जो लोग हैं, यूएस की जो कंपनी है उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उतना लेबर ही नहीं है और ना ही वो इतना कॉस्ट खर्च करना चाहते हैं, तभी तो वो अपना सारा काम इंडिया देते हैं और हम उसको उसकी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों में ही उसको उसका काम करके देते हैं। तो हमारे पास जो एडवांटेज है उसे यूएस इस टैक्स से खत्म नहीं कर सकता, यानी कि वो हमारे लिए जितना प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है इस एक्ट को लाकर, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम वो अपने ही देश की बड़ी कंपनियों के लिए ला सकता है। आपको क्या लगता है कि इस एक्ट के आने के बाद सिर्फ इंडिया को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या फिर वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो कंपनी है उसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।